ओके, सो डूम्सडे की न्यू फाइट्स और अपडेट्स के साथ पनिशर स्पेशल का प्लॉट और स्पाइडरमैन से डायरेक्ट कनेक्शन, मून नाइट का रिटर्न और काफी सारा नया माल मसाला है आज मेरे पास। एक एक करके सबको कवर करेंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। अब ऐसा किया जाए, पहले पनिशर पर बात कर लेते हैं, फिर डूम्सडे की फाइट एंड न्यू लीक्स पर आते हैं। सो पनिशर का जो स्पेशल एपिसोड आने वाला है नेक्स्ट ईयर, ये अराउंड 1 आवर लॉन्ग होगा एंड इसमें आएगी पनिशर की वन ऑफ द मोस्ट एपिक विलन्स माग्नूची। ये क्राइम बॉस है जिसके एम्पायर को पनिशर अपने नेटफ्लिक्स वाले शो से हंट कर रहा है और इसके पूरे क्राइम एम्पायर को अभी तक खत्म नहीं कर पाया है। ऑल्दो माग्नूची को अभी तक खुद नहीं दिखाया गया, उसका डेब्यू अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन वो पनिशर स्पेशल में आने वाली है। सेट से उसकी ये फोटोज भी लीक हुई थी जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो पनिशर स्पेशल में खुद आ रही है। तो सीन ये है कि पनिशर को पता चलेगा कि माग्नूची की ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री प्रोटोटाइप वेपन्स ट्रैफिक करके गलत लोगों के हाथ में दे रही है। फ्रैंक यानी पनिशर पूरी ग्नूची फैमिली को मार देता है और माग्नूची वो अपने मैंशन में जलते हुए इसमें मर जाएगी। और जैसे ही वो मरती है, न्यूयॉर्क में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यानी एक क्राइम बॉस की खाली जगह, जिसे भरने के लिए तमाम सारी छोटी गैंग्स उत्पात मचाने लगती हैं। उन्हीं में से एक गैंग है टूम्बस्टोन की, जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के विलन्स में से एक है। दूसरी गैंग है बूमरैंग की और थर्ड है खुद ओजी स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जेल के अंदर से ही अपने भागने की और ट्रांसफॉर्मेशन की प्लानिंग जाने कब से कर रहा है, ये हमें ब्रांड न्यू डे में दिखाया जाएगा। ये सारी गैंग्स आपस में लड़ने के साथ साथ पूरे शहर पर कहर ढा देती हैं और पनिशर को रियलाइज होता है कि उसने माग्नूची को मार दिया, लेकिन इस दौरान दूसरे गैंग्स को ट्रिगर भी कर दिया। इस स्पेशल के एंड में फ्रैंक डार्कनेस में गायब हो जाता है और न्यूज चैनल में दिखाते हैं कि कैसे ये सारी गैंग्स शहर भर में राइट्स कर रही हैं माग्नूची की पोजीशन के लिए, नेक्स्ट क्राइम बॉस बनने के लिए। और फिर पनिशर स्पेशल इसी के साथ खत्म हो जाएगा। नाउ पनिशर में टूम्बस्टोन, स्कॉर्पियन और बूमरैंग, इन सब का आना सीधे सीधे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सेटअप ही है और ये इस बात का प्रूफ है कि ब्रांड न्यू डे में पनिशर स्पाइडी से टीम अप करके इन सबको रोकेगा। इसी बीच कहीं हल्क का भी रोल होगा इस पूरे सिनेरियो में। नाउ हल्क सैवेज हल्क में कैसे बदलेगा, इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इफ जानना है तो चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। ऑल इन ऑल, डेयरडेविल फिर से पैदा हुआ सीजन 2 में स्पाइडी का सेटअप होगा और स्पाइडी के एंड में सेटअप होगा एवेंजर्स डूम्सडे का, यानी पूरी की पूरी ये जो सीरीज और मूवीज आ रही हैं अगले साल, ये एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड रहने वाली हैं। नाउ डूम्सडे के 3 सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होंगे। पहला तो ऑब्वियसली डॉक्टर डूम, सेकंड वन इज थॉर, लेकिन थर्ड तुम्हें लगेगा कि लोकी है, बट नो, वो है सेंट्री। डूम्सडे में सेंट्री डूम के प्लान का इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। इसमें हमें सेंट्री का पास्ट और उसकी मदर के साथ उसका रिलेशनशिप दिखाया जाएगा थ्रू फ्लैशबैक्स। सेंट्री की मॉम का उसके द वॉइड के साथ कुछ ना कुछ सीन तो है ही, मे बी उसी की वजह से सेंट्री वॉइड में बदल जाता है। बचपन का कोई हिडन ट्रॉमा या ऐसा ही कुछ होगा जो हमें फ्लैशबैक से पता चलेगा डूम्सडे में, और ये फ्लैशबैक्स देखेगा प्रोफेसर एक्स। प्रोफेसर एक्स के पास ही ऐसी एबिलिटीज है जिससे वो किसी के माइंड में भी झांक सकता है, उन्हें कंट्रोल कर सकता है, एंड सेंट्री के साथ भी वो एग्जैक्टली ऐसा ही करेगा ताकि वो उसके उस ट्रॉमा का पता लगाकर दी वॉइड को हमेशा के लिए खत्म कर सके। और इसी बीच प्रोफेसर एक्स और वॉइड की भी टक्कर होगी, लेकिन ये टक्कर कोई फिजिकल फाइट ना होकर एक मेंटल फाइट होगी। और तुम्हें शायद से पता नहीं होगा, बट स्पाइडरमैन पर सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि टॉम हॉलैंड नहीं बल्कि उनका स्टंट डबल, उसे डूम्सडे के सेट पर शूटिंग करते हुए देखा गया है। अब रिसेंट रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि टॉम हॉलैंड डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं। वेल, टेक्निकली ये टॉम हॉलैंड तो नहीं है, उनका स्टंट डबल ही है, बट अल्टीमेटली मैं डे 1 से यही बोल रहा हूँ कि बिना स्पाइडरमैन के डूम्सडे हो ही नहीं सकती। भले ही वो एंड में आए, 2 सेकंड के लिए आए, बट आएगा तो जरूर। इसके अलावा टोबी का यूनिवर्स यानी अर्थ 96283, ये भी इनकर्जन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो वो भी डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में आएगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि पूरी डूम्सडे मूवी में टॉम का स्पाइडी ना आए, केवल एंड में आए जब डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा, यानी जब 616 डिस्ट्रॉय होगा तो हमें ये चीज स्पाइडरमैन के पर्सपेक्टिव से दिखाई जा सकती है और उसके बाद सीक्रेट वॉर्स में उसका मेजर रोल रहेगा। ये चीज हो सकती है। बट अगर कोई ये कहे कि स्पाइडरमैन डूम्सडे में कहीं पर है ही नहीं, तो भाई ये इम्पॉसिबल है। और तुम्हारे फेवरेट मून नाइट के एक्टर ऑस्कर आइजैक से पूछा गया कि क्या वो सीक्रेट वॉर्स में आ रहे हैं। वेल,
ऑस्कर की न्यू मूवी फ्रैंकेनस्टाइन आने वाली है, तो वो उसके प्रीमियर में गए थे और वहाँ मेरे तुम्हारे जैसे एक फैन ने उनसे ये पूछ ही लिया और इसके आंसर में उन्होंने कहा कि ये एक सीक्रेट है, बट नहीं, मैं सीक्रेट वॉर्स में नहीं आ रहा हूँ, यानी सीधे सीधे मना ही कर दिया उन्होंने ना। वैसे तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एक्टर्स अपने रिटर्न को लेकर झूठ बोलते हैं एंड ऑल, बट ऑस्कर आइजैक की बात अलग है। वो एंड्रू की तरह मस्खरे नहीं है, उनकी टोन और बिहेवियर एंड्रू से काफी सीरियस है और आई थिंक अगर उन्होंने बोला है तो मोस्ट प्रोबेबली वो सीक्रेट वॉर्स या डूम्सडे किसी मूवी में नहीं होंगे। और तो और रीसेंट जो डेवलपमेंट्स मार्वल में चल रही हैं उन्हें देखकर तो ये भी लग रहा है कि खुद मून नाइट का सीजन 2 भी नहीं आने वाला। वंडर मैन से काम चलाओ। मून नाइट वैसे भी डायरेक्टली किसी मार्वल मूवी या शो से कनेक्टेड नहीं था, तो उसके आने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। लाइक डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 और पनिशर स्पेशल, ये सब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से कनेक्टेड है ना, तो ऐसा कोई कनेक्शन मून नाइट का किसी भी मार्वल मूवी या शो के साथ नहीं था। ये एक अलग स्टैंड अलोन सीरीज थी जो बस आई और गई। हाँ, मून नाइट तो नहीं, बट ऑस्कर आइजैक का रिटर्न हो सकता है एक दूसरे कैरेक्टर की फॉर्म में, और वो है नन अदर देन दी एपोकलिप्स। रूमर्स अभी भी चल रही हैं कि डूम अकेला नहीं है, उसके पास अपनी खुद की एक डार्क एवेंजर्स टीम भी है। ऐसे विलन्स जो हमारे हीरोज के इविल वर्जन्स हैं, उनकी कॉपीज हैं। ऐसे में क्योंकि 616 के एवेंजर्स को संभालेंगे डूम के डार्क एवेंजर्स, इसी तरह से एक्समैन को कौन संभालेगा? तो जाहिर है उसके लिए भी डूम की टीम में एक्समैन जैसा ही कोई पावरफुल विलन होना चाहिए ना, जो खुद में एक म्यूटेंट हो, तभी तो वो दूसरे म्यूटेंट हीरोज को हैंडल कर पाएगा ना। तो वही विलन है एपोकलिप्स, सबसे पहला म्यूटेंट। तो ऑस्कर आइजैक जिन्होंने एक्समैन एपोकलिप्स मूवी में एपोकलिप्स का रोल किया था, वो डूम की टीम में एज एपोकलिप्स ही रिटर्न मार सकते हैं, नॉट एज मून नाइट, बट फिलहाल अभी के लिए ये सिर्फ एक र्यूमर ही है। ऑल इन ऑल मून नाइट के रिटर्न के चांसेस अब ना के बराबर हो गए गाइस, चाहे शो की बात हो या फिर मूवी में उसके रिटर्न की। टॉम हॉलैंड भी खोपड़ी तोड़ने के बाद सेट पर वापस आ गए हैं एंड ब्रांड न्यू डे की शूटिंग वापस से रिज्यूम हो गई है। ये अपडेट पहले आ गई थी कि वो मंडे के आसपास वापस आ जाएंगे और टाइम जोन्स एंड ऑल के हिसाब से देखा जाए तो सही टाइम पर वो वापस आ गए हैं और मूवी की फिल्मिंग रिज्यूम हो गई है और ये बहुत अच्छी बात है। एंड बी श्योर, ये जो भी एक हल्का सा गैप हुआ है ना टॉम की इंजरी की वजह से, तो इससे ब्रांड न्यू डे की रिलीज डेट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, वो अपने टाइम पर ही रिलीज होगी। और आखिर में एक अपडेट उनके लिए जो स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन का वेट कब से कर रहे हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन इनबाउंड है, इसका फिनाले 3 बंडल्स में रिलीज होगा और स्टार्टिंग होगी नवंबर 26 से। एंड अपडेट ये है कि स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन पूरी सीरीज का लॉन्गेस्ट और सबसे एपिक सीजन होने वाला है, क्योंकि इसके एपिसोड्स मूवी लेंथ के होंगे। मतलब हर एक एपिसोड खुद में तुम्हें एक मूवी जैसा फील होगा। एग्जैक्ट रन टाइम की बात करें तो काफ़ी सारे एपिसोड्स इसके 1.5 से 2 आवर्स तक लॉन्ग होने वाले हैं, यानी जितनी एक मूवी की ड्यूरेशन होती है 1.5 से 2 घंटे का अराउंड, उतने ही लेंदी इसके एपिसोड्स भी होंगे और हर एक एपिसोड इतना ही लंबा होगा। सीजन 4 के एपिसोड्स भी काफ़ी बड़े थे और देखा जाए तो पूरे एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगे थे मुझे। मतलब मटेरियल अच्छा हो तो फिर ड्यूरेशन से व्यूअर्स को उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स के फ्लैगशिप शोज में से एक है और हर एक अपकमिंग सीजन के साथ इसके एपिसोड्स की लेंथ और बजट हमेशा बढ़ी ही है, कभी कम नहीं गई। और ये तो फिर फिनाले है और इसका क्रेज आज भी मनी हाइस्ट जैसा या उससे भी ज्यादा ही है। तुम जानकर चौंक जाओगे कि रूमर्स तो ये तक है कि स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन के हर एक एपिसोड का बजट 50 से 60 मिलियन डॉलर्स तक गया है, जो कि सीधे सीधे रिंग्स ऑफ पावर्स को टक्कर देता है। रिंग्स ऑफ पावर आज तक का सबसे एक्सपेंसिव शो माना जाता है और स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन बजट के मामले में इसे सीधी टक्कर दे रहा है। तो तुम फाइनल सीजन में इसके एपिकनेस टोटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तुम्हें इनमें सबसे ज्यादा तगड़ी अपडेट कौन सी लगी ये तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल को सब कर लो, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना मत भूलना, ताकि जैसे ही वीडियो आए सारी अपडेट सबसे पहले तुम्हें मिले। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।